Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do one of the important chapter of mathematics, that is profit and loss. Profit and loss आपको day to day life में भी बहुत important है. And another thing, those who are preparing for college for competitive examination, that means for school level, TET, bank, LIC, national level examination, those who are preparing, they know they have to give the quantitative aptitude also, टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आप लोग को जिन लोग मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आप लोग को डाउट ज़्यादा लगता है, आप लोग उससे भागते हैं जिन दो जो आर, लेकिन उन लोग के लिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस. एंड दोज हु आर फॉर स्टडिंग 8 इन द स्कूल लेवल, सीनियर जूनियर सेकेंडरी लेवल 8, 9, 10, उसमें मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए जिन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग को मालूम है कि आपका हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, एक टिक करना पड़ता है. स्कूल लेवल में ही हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं. इस तरह का क्वेश्चन क्लास 8 से लेके आपको एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, पहले हम लोग जान लो. कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. कॉस्ट प्राइस नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं CP से. एंड सेलिंग प्राइस कोई भी चीज़ आप सामान खरीदते हैं, बिक्री करते हैं, उसको सेलिंग प्राइस करते हैं. अब देखो, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है देन इट इज प्रॉफिट. सिंपल. आप 10 रुपया में एक सामान खरीदते हैं और यू आर बाइंग फॉर 10, परचेजिंग CP ₹10, सेल कर रहे हैं आप उसको SP सेलिंग प्राइस सेल कर रहे हैं ₹12 में, तो आपको प्रॉफिट होगा 2. प्रॉफिट इज ₹2. इसमें अनडाउटेडली इसमें कुछ, अगर CP बड़ा है सेलिंग प्राइस, देखो आप एक बाइक खरीदे हैं 2 लाख, अब पुराना हो गया, आप सेल करना चाहते हैं, आपको 1 लाख मिल रहा है. 2 लाख का आप खरीदे हैं, परचेज किए थे 2 लाख में, आप बिक्री कर रहे हैं सेलिंग प्राइस 1 लाख में, तो आपका लॉस कितना हुआ? 1 लाख का. ठीक है. कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं आपका है ₹1 लाख. सेलिंग प्राइस आपका है, कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, सेलिंग प्राइस है 1 लाख, क्योंकि डेप्रिकेटेड वैल्यू है 1 लाख है, सेलिंग प्राइस 1 लाख है, तो आपका लॉस हो गया 1 लाख. 1 लाख का लॉस. अब हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100. देखो, ये फॉर्मूला आपको जानना भी है और इसको आप अप्लाई भी करना है. इसको आप बिना फॉर्मूला के भी आप यूज कर सकते हैं, तब यूनिटरी मेथड से करना पड़ेगा. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100. यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, आपका प्रॉफिट क्या है होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस परसेंटेज क्या होगा? CP माइनस SP. लॉस तो CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP, लेकिन हम लोग हर चीज कैलकुलेट करते हैं CP पर. ये आपका नॉर्मल हो गया. लेकिन देखो, हम लोग कोई भी चीज खरीदने हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये आप लोग का बुक में भी बहुत आता है. ओवरहेड एक्सपेंसेस, मान लो हम कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया 1000 रुपये, तो और मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000 रुपीज़. तो ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी हम मेरा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा. जब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को
जरूर ऐड करेंगे। ओवरहेड एक्सपेंस मान लो हमको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा लगा है 1000 रुपये, ₹1000 और कॉस्ट प्राइस सामान का है 20,000, तो मेरा ये हो गया 21,000 रुपीज। ये हम बोलना चाहते हैं सीपी मेरा इतना हो गया। अब जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इस सीपी पर ही कैलकुलेट होगा, ये नहीं कि हम जो जिसमें खरीदे हैं ये तो हमको परचेज में लगा है, लेकिन हमको ट्रांसपोर्टेशन में भी तो खर्चा हुआ है। प्रॉफिट हमेशा ओवरहेड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके ही हम लोग निकालेंगे, जैसे इसमें नहीं है तो हम मेरा ज़रूरत नहीं हुआ, हम 10 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो प्रॉफिट मेरा 2 निकल गया है। लेकिन जहाँ पर हमको ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर हमको ओवरहेड एक्सपेंसेस कुछ लगा है, ट्रांसपोर्टेशन, नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, कुछ सामान हम खरीदे हैं जिसको हमको अपग्रेड करके तब सेल करना है, तो मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएगा। एम आई क्लियर? नाउ हम लोग एक सम करेंगे। जीवो परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹2500 एंड सोल्ड इट एट 25% above the cost and paid a tax of ₹125. Find the post-tax profit in rupees. आंसर में ऑप्शंस में है 475, 625, 550, 500। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2017 में आया हुआ है, आईएमओ में आया हुआ है, आर्काइव में आप लोग इसको जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, जीवो परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹2500, then CP answer of solution 1, CP is equal to ₹2500। अब क्या बोल रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज, अभी हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट का बोल रहा है, अबव द कॉस्ट, तो ये हो गया 25/100 into 2500. This to cancel, this is 625. Now तुम टैक्स पेड कितना किया? पोस्ट टैक्स इज ₹125, सो आपका 625 माइनस 125 आपका हो गया, कितना हो गया आपका? ₹500। दिस इज आंसर इज योर डी। टैक्स आपको दिया हुआ है कि 125 है, आपने पेड ए टैक्स ऑफ 125, वन टैक्स का वैल्यू 125 है, आप 125 प्रॉफिट में से माइनस कीजिएगा तब आपका 500 आएगा, आपका अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट। फाइंड द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ये हो गया। क्या किए हैं? खाली प्रॉफिट परसेंटेज निकाले हैं और आपका ये टैक्स दिए हैं 125, उसको माइनस कर दिए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 2:3। द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% and the second article is sold at the loss of 20%. What is overall profit or the loss of percentage? देखो इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 2, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। अब हम लोग एक तो मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस 1 एक का 2x, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड का 3x, तो टोटल सेलिंग प्राइस
पहले निकाल लो 2x plus 3x. This is 5x. Now cost price. हम बोले थे यूनिटरी मेथड से भी आप इसको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है. प्रॉफिट ऑफ 20%. हम कोई भी चीज का प्रॉफिट 20% कैसे निकालते हैं? if one profit of 120, if the selling price is rupees 120, then हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है. कॉस्ट प्राइस इज 100, तब 20% का प्रॉफिट होगा. ये बात समझ लीजिए. सेलिंग प्राइस अगर 120 है, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 120 होगा, तब 20% 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा. सिंपल यूनिटरी मेथड से हम करके दिखा देते हैं. ये सब भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है फर्स्ट का? 2x. If 1 is the rupees 1 is the cost price, then this is 100 by 120. इसको लिखिएगा रुपीज, then इसको 100, the CP is this, and जब ये 2x है, then the CP is 100 by 120 into 2x. So this cancel. So this is 5 by 3x. If the selling price, अब सेकंड में क्या बोला है? लॉस ऑफ 20%. सेलिंग प्राइस इज रुपीज, तब कब होगा? ये कब पॉसिबल है? अगर सेलिंग प्राइस रुपीज 80 है, देन कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100. सेलिंग प्राइस 3x है, देन द कॉस्ट प्राइस इज 100 by 80 into 3x. हम 1 करके नहीं किए हैं, 1 भी कर सकते हो. 1 by 100 by 80, then 3x. This cancel 5 and this is 4. So this is 15x by 4. So selling price, ये आपका कॉस्ट प्राइस दोनों का निकल गया. सीपी दोनों का निकालिए. सीपी इक्वल टू 5 by 3x प्लस 15 by 4x. अब इसका एलसीएम निकालिए 12. So this is 65 by 12x. अब ये है 5 by 3x और ये है आपका 5 by 3 and 15 by 4, आपका हो गया 65 by 12. अब देखिए which one is greater, CP और SP. SP आपका हो गया है 5x. इसको हम लिख सकते हैं 5 by 12 into 12x. क्यों बोल रहे हैं? 60 by 12x. अब देखो न्यूमरेटर दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. 65 बड़ा है ना 60 बड़ा है, यानी सेलिंग प्राइस आपका कम है, यानी लॉस. 65 by 12 minus 60 by 12 x को हम बाहर निकाल लेते हैं. हम लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं. डिवाइडेड बाय 65 by 12. 65 by 12x. So this is x cancel into 100. So this is 5 by 65. Loss is 100 by 30%. 100 by 30. That is A. So क्या किए हैं यहाँ पर? टोटल सेलिंग प्राइस आप निकाले हैं. रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस 2:3, सेलिंग प्राइस 2x, सेलिंग प्राइस 3x. टोटल सेलिंग प्राइस इज 5x. इसको हम 12 by 12 से डिवीजन करेंगे. दिस इज 60 by 12. क्यों किए हैं?
देखो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में कौन बड़ा है देखने के लिए, सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 60/12x एंड कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 65/12x. So CP is greater than SP. तो लॉस हो गया, लॉस परसेंटेज CP minus SP divided by CP into 100. So this is 100/30. The answer is A. Now we'll do the third one. A toy was sold for ₹160 and a profit equals to the cost price of the toy was made. Find the required selling price. The new profit is expected to be 50% greater than the original profit. इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज किए हैं. 120 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपीज का किए हैं. इसी तरह से आप लोग यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. A toy was sold for ₹160. Profit equals to the cost price. इसमें सॉल्यूशन 3 का देखो. Let CP is cost price be X, rupees X. हम लोग then according to the question profit is equal to बोल रहा है according profit equals to the cost price. According to the profit is equal to rupees X. ये भी rupees लिख लो, rupees X. Now profit is equal to हम लोग जानते हैं selling price minus cost price is equal to rupees X. तो cost price भी X है, selling price minus X equal to X. Then selling price is equal to 2X. Selling price दिया हुआ है. What is selling price? Selling price is equal to ₹160. It is given. So 160 is equal to 2x. X is equal to 80. X is equal to 80. New profit. %50 greater than original profit. So आपका 80 into 50/100. %50 greater 150. So this is equal to ₹120. Then selling price is equal to profit plus CP plus CP. So this is equal to 120 plus 80. So this is 200 rupees 200. देखो यहाँ पर 80 into 150 50% ग्रेटर. तो हम अभी हम लोग किए थे 100 रहता तो 150 होगा. तो दिस इज 80 है. 80 अब 150 हुआ. अब 80 का निकालना है हम लोग. 80/100 into 150. So 0 cancels. 8 into 15 this is ₹120. अब 120 plus 80 is equal to 200. That means answer is your C. पहले इसको थोड़ा सा देख लो. ये वाला क्वेश्चन आप लोग का जूनियर सेक्शन में बहुत बार आता है. इस तरह का क्वेश्चन. A toy was sold for ₹160. Profit equals to the cost price. इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है. Let CP be ₹X and selling price आपको 160 दिया हुआ है. According to the question profit is equal to the cost price. तो this is X. Selling price minus cost price is equal to your profit. तो 2x equal to 160, x equal to 80.
न्यू प्रॉफिट इज 50% ग्रेटर. तो मान लो एक 100 था तो 150 होगा, यहाँ पर 150 by 100, so this is 120. Selling price is equal to profit plus C. Please children, share my channel, like it and subscribe it.